श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। ब्रह्म पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का बड़ा महत्व है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसीलिए यह तिथि गीता जयंती के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान का हमें पूजन करना चाहिए और अच्छे कर्मों को करते रहना चाहिए। गीता ज्ञान का अद्भुत भंडार है। हम सब हर काम में तुरंत नतीजा चाहते हैं, सोचते हैं कि हमने काम किया और तुरंत हमें उसका अच्छा फल मिल जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धैर्य के बिना अज्ञान, दुख, मोह, क्रोध, काम और लोभ से निवृत्ति नहीं मिलेगी, अर्थात छुटकारा नहीं मिलेगा। मंगलमय जीवन का ग्रंथ है यह भगवद गीता। गीता केवल ग्रंथ ही नहीं, सभी तरह के पापों को नष्ट करने का माध्यम है। चलिए गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इन श्लोकों का अर्थ है जो भगवान ने श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पाप बढ़ता है, अर्थात तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में इसी प्रकार जन्म लेता हूं। तो इसमें भगवान कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि हो जाती है तब भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। अगला श्लोक देखिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो और तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म करने के लिए इस संसार में आए हैं, तो आप अपना कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत कीजिए। फिर से देखिए, गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से किए जाते हैं वे बंधन उत्पन्न नहीं करते। इसलिए तू फल की दृष्टि से कर्म मत कर और न ही ऐसा सोच कि फल की आशा के बिना कर्म क्यों करूं। तो हमें बिना फल की इच्छा किए अपने कर्म, अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू
माते संगोष्त्व कर्मणि। इस श्लोक का अर्थ है, आपको वास्तव में कर्म अर्थात कार्य करने का अधिकार है, परंतु इसके परिणाम अर्थात फल की इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। इसलिए फल की इच्छा रखकर कर्म मत करो, और फल की इच्छा ना रखने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्यारे बच्चों, आप इन श्लोकों को ध्यान से सुने और इनके गायन का अभ्यास करें। और जो बच्चे घर से कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन हैं, वो घर से 2-2 श्लोक, कोई भी 2 श्लोक इनमें से आप जो याद अच्छी तरह कर सकें उनको गाकर वीडियो बनाकर भेजें। और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं उनकी हम स्कूल में बनवा देंगे। तो प्यारे बच्चों, गीता के ये श्लोक अत्यंत पवित्र और प्रभावी हैं। इनको ध्यान से और अच्छी तरह से गायन करें और अपनी वीडियो सुंदर सी बनाकर भेजें। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, अपना काम इसी तरह करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।